राधे राधे। माई चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो ये सेट थ्योरी का टॉपिक है और हमने सेट थ्योरी पर कुछ और भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉज में हम डिफरेंट लॉज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो किस तरह से डिफाइंड हैं उसको हम समझेंगे। तो फर्स्ट लॉ इज़ आइडेम्पोटेंट लॉज। आइडेम्पोटेंट लॉज में क्या होता है कि हम एक सेट ए है, ठीक है, इसका यूनियन भी ए के साथ लेते हैं और इंटरसेक्शन भी ए के साथ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है मेरा सेट ए, अब मैं इसका इसी के साथ यूनियन लूँ तो भी ए ही आएगा, इसका इसी के साथ इंटरसेक्शन लूँ तब भी ए आएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंटरसेक्शन यूनियन कई सारे ऑपरेशंस को डिस्कस किया था, तो आप उसको देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता यूनियन और इंटरसेक्शन। ओके, तो आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन विद द सेम सेट लिया जाता है तो हमें वही मिलेगा। तो इसलिए ए यूनियन ए है और ए इंटरसेक्शन ए हो गया। ओके, नेक्स्ट समझते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि हम यूनियन और इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हैं, किसी ऐसे सेट के साथ ताकि वही आ जाए। आइडेंटिटी से मतलब है हमें वही मिल जाए, है ना। तो ए, अब सेट ए है तो हमने क्या किया, अगर फाई के साथ यूनियन लें तो भी ए मिलेगा। और यू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। जैसे टाइप्स ऑफ सेट मैंने डिस्कस किए थे तो उसमें बताया था यूनिवर्सल सेट। तो मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल बॉक्स से डिनोट करते हैं और ये ए है, तो ए तो ये सेट है, ये पूरा यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है। तो जब ए का यू के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन चाहिए, तो क्या मिलेगा, हमें ए मिलेगा। और फाई मतलब फाई तो होता है एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। तो जब एम्प्टी के संग लेंगे और वो भी यूनियन, तो यूनियन ये ए है, इसमें कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं हम, एम्प्टी सेट ही ऐड करेंगे तो ए यही रहेगा, तो इसलिए ए। तो हमें याद रखना है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब ए हमें किससे मिलेगा, या तो कुछ भी मत जोड़ो यानी कि फाई के साथ यूनियन लो, और या फिर यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो क्या मिलता है, ए। तो जितनी भी इक्वालिटीज़ होती हैं ना, तो आपको एक तो ऐसे याद रखना है कि नेम वाइज कि किस नेम में क्या होता है, और दूसरा ये इक्वालिटीज़ को समझने के लिए आप हमेशा ये वेन डायग्राम की हेल्प से ही समझेंगे तो आपको ईजी रहेगा। और वेन डायग्राम को भी मैंने एक वीडियो अलग से बना के समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं आपको नहीं पता तो। और अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव पेपर है तो भी आपको ये वेन डायग्राम की हेल्प से समझना बहुत हेल्प करेगा। वहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हो और कुछ इक्वालिटी चेक करनी हो, जैसे मैं अभी आगे भी डिस्कस करूँगी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आप वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत इजीली समझ पाएंगे कि कौन सी इक्वालिटी ट्रू है और कौन सी इक्वालिटी फॉल्स है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपको ट्रू फॉल्स में आपसे पूछ ले कि ए इंटरसेक्शन यू जो है बराबर यू, एक ऑप्शन बना दिया जाए, तो नहीं होगा। आपने देख लिया ना कि ये यू है और ये ए है, तो इंटरसेक्शन ए और यू का क्या होता है, ए। आइडेंटिटी लॉ कह रहा है, लेकिन आपको याद भी नहीं है और आपको सिर्फ चेक ही करना है, नाम नहीं पूछा है, आपको सिर्फ ऑप्शन को चेक करना है। और हम मान लीजिए एक ऑप्शन हो गया ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू यू, तो हम देख रहे हैं कि वो यू है ही नहीं, ए हो गया है ना। तो आपको अगर उस समय वो याद भी नहीं है लॉ और आपको सिर्फ ऑप्शन में चेक करनी है इक्वालिटी की कौन सी ट्रू है, तो आपको वेन डायग्राम ही हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डोमिनेशन लॉज। डोमिनेशन लॉज में क्या होता है कि ए डोमिनेट हो गया, सॉरी ए का डोमिनेशन हो गया। तो जैसे ए यूनियन यू के साथ हमने किया तो हमें क्या मिल गया, यू बड़ा वाला, है ना। मतलब ए नहीं आया, क्या आया, यू आ गया। और इसमें इंटरसेक्शन किसके संग ले रहे हैं, फाई के संग। तो जब ए है, ए ये रहा, और एम्प्टी सेट मतलब कुछ भी नहीं, तो इंटरसेक्शन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एम्प्टी ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ आइडेंटिटी में क्या था, जिस सेट की बात करते ए की तो वही मिल रहा था। डोमिनेशन में क्या मिल रहा है, ए के अलावा जो दूसरा ले रहे हैं वो वाला मिल जा रहा है। तो कब मिलेगा, जब यू के साथ यूनियन लो और फाई के साथ इंटरसेक्शन लो, तो फाई आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होते हैं, कम्यूटेटिव का मतलब है कि हम प्लेस बदलते हैं तो चेंज नहीं हो रहा, मतलब ए का बी के साथ यूनियन लें या बी का ए के साथ यूनियन लें, एक ही बात है। मतलब एक सेट ए है मान लीजिए, दूसरा सेट मेरा ये बी है, तो इन दोनों का यूनियन ए यूनियन बी, तो ये वाला पार्ट आएगा, और बी यूनियन देखें तब भी पूरा आएगा ये वाला, है ना। तो इसका मतलब कि ये दोनों सेम होते हैं, तो बस प्लेस बदल दिया। ऐसे इंटरसेक्शन में होता है, ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ले सेम है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉज होते हैं, ठीक है, जो कम्यूट कर रहे हैं, हम प्लेस चेंज कर दें फ़र्क नहीं हो रहा। अब एसोशिएटिव लॉज। एसोशिएटिव में क्या होता है, देखिए कि हम यहाँ पे जैसे 2 की बात कर रहे थे, मैं 3 आ जाएंगे। मतलब पहले बी यूनियन सी लें, फिर ए के साथ यूनियन लें, या
ए और बी का हम यूनियन ले लें फिर सी के साथ लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो बस इसमें 3 आ गए, पहले इन दोनों का यूनियन लेकर के फिर तीसरे के साथ लिया, या ए और बी का लेकर के सी के साथ लिया, सेम आएगा। ऐसे ही यहाँ पे इंटरसेक्शन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है देखते हैं। जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये यूनियन है ना बाहर, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कैसे होगा, ये ए बी के साथ भी जाएगा यूनियन, और ए यूनियन सी के साथ। मतलब ये जो यूनियन है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ किसमें, बी में और सी दोनों में। तो ए यूनियन बी मिला और ए यूनियन सी मिला, बीच में क्या रहेगा, ये इंटरसेक्शन जो अंदर था, मतलब जो अंदर था वो बाहर हो गया, जो बाहर था वो दोनों के साथ अंदर चला गया, ठीक है। सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पर है, यदि यहाँ पर इंटरसेक्शन हो या यूनियन हो तो ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास सिर्फ ना कहे कि इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, आपको कुछ इक्वालिटी दे दी जाए तो आपको इस पता होना चाहिए। या फिर आपसे कह दें कि कौन सी इक्वालिटी ट्रू है इसमें से, मान लीजिए ये वाला है, इसमें कुछ ऑप्शन में यहाँ पे यूनियन कर दिया या कुछ और चेंज कर दिया, या इसको यूनियन कर दिया इसको इंटरसेक्शन कर दिया, तो आपको वेन डायग्राम से देखना आना चाहिए, ठीक है। तो हम जैसे इसको हम देख लें कि इसमें क्या है, इन्होंने क्या कहा है हमसे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए, मान लीजिए ये मेरा ए है, ये बी है, और सपोज़ ये मेरा सी है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी, ए तो ये रहा, ए को शेड कर लिया, बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट है, ये वाला, ये आ गया, ठीक है। इस वाले से अब राइट वाले को देखो, राइट वाले के लिए अलग से बना लो, तो क्या मिल रहा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ये वाला पूरा आया। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी तो कौन सा पार्ट आएगा, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी कौन सा पार्ट आया, ये वाला आ गया, ये वाला और ये वाला। मतलब ए यूनियन सी में तो ये 2 गोले कवर हुए, और ए यूनियन बी में ये 2 गोले कवर हो गए। अब लेकिन इसने क्या कहा है, बीच में इंटरसेक्शन है, तो बीच में इंटरसेक्शन लेंगे अगर हम, तो कौन सा पार्ट आएगा, जो दोनों में होगा। तो दोनों में क्या हुआ, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन सी में क्या है, ए तो दोनों में है, तो ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास, है ना। और ये तो आ ही गया। अब ए का सी के साथ यूनियन ले रहे थे, और इधर हम बी का सी ए के साथ यूनियन ले रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये भी दोनों में आएगा। आप करके देख लीजिएगा तो सेम पार्ट हमें मिलेगा, ओके। तो वही है जो यहाँ पे था, तो ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है ना। तो इस तरह से आप, अभी तो मैंने पेंसिल ही यूज़ की है, आप डिफरेंट कलर्स को के पेन्स को यूज़ करके आप देखिएगा कि ए यूनियन बी में कौन सा पार्ट आया, वो ये ए यूनियन सी, ये सी में आया था ये वाला इतना, और ए यूनियन बी में ये आया था। तो जो कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, वो कौन सा, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट जो कि यहाँ था। तो ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो इस तरह से आप डिफरेंट इक्वालिटीज़ को वेन डायग्राम से चेक कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको समझ में ये ऐसे आना चाहिए। फिर है कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब सिर्फ यही है कि ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जैसे ये है सेट ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, इसके बाहर का, है ना, ए को छोड़ दो, फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए ही आ जाएगा। मतलब इसकी जो बाहर वाला है उसके अलावा जो हुआ तो वो कौन सा हो गया, ए हो गया। तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो सेम आ जाता है। मैंने इसको और करके लिखा है क्योंकि कई जगहों पर कॉम्प्लीमेंट को बार से डिनोट करते हैं इस तरह से, और कई जगहों पर डैश से लिखते हैं कुछ लोग, तो मैंने दोनों ही आपके सामने लिख दिया। कई जगहों पर ऐसे भी लिख दिया जाता है ए सी, बट वो कम यूज़ होता है, ये ज़्यादा यूज़ है तो इन दोनों में से। तो आगे तो मैं ये बार वाला यूज़ करूँगी, ओके। तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट अगर लें तो सेम सेट हमें मिल जाता है। फिर डिमॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसका प्रूफ डिस्कस करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आगे जब हम क्वेश्चन सीखेंगे तो उसमें ये यूज़ होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, पूरे पे बार लगा हुआ है ना, तो क्या होगा, बार तो अलग अलग पे चला गया और जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में बदल गया। ऐसे दूसरे वाले में लॉ में ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट दोनों पे अलग अलग चला गया और इंटरसेक्शन की जगह क्या बन गया, यूनियन बन गया, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और बार दोनों पे अलग अलग हो जाएगा। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है एक एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में तो सिर्फ ये है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो क्या होता है, ए तो जैसे हम वेन डायग्राम से समझ सकते हैं ए है और ए इंटरसेक्शन बी, तो यही वाला पार्ट है ना। ए में ए इंटरसेक्शन बी का क्या ले लें, यूनियन ले लें, तो क्या बन जाएगा, पूरा ए मिल जाएगा हमें, तो ये ए आ गया। या फिर इस ए के साथ हम क्या करें,
ए यूनियन बी तो पूरा हो गया, ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तब भी ए आएगा। तो एब्जॉर्प्शन लॉ में हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। ठीक है, जैसे ए हमें इसमें भी मिला था, आइडेंटिटी लॉज में भी मिला था, आइडेम्पोटेंट में भी मिला था, बट यहाँ पे देखिए जिसके साथ यूनियन या इंटरसेक्शन लिया जा रहा है तो वो डिफरेंट है। तो आपको उसको ध्यान से समझना होगा कि किस में क्या हो रहा है। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट लॉज, कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ ये है कि हम इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ या तो यूनियन लें या इंटरसेक्शन लें। तो ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। जैसे ये ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला है, यूनियन ले लें तो पूरा ये मिल गया यूनिवर्सल सेट, और अगर इंटरसेक्शन ले लें तो क्या मिल गया, 5। ठीक है, ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आता है, 5। तो ये आपके लॉज हैं। इनको देखिए, अब कुछ मेथड्स होते हैं इनइक्वालिटीज़ को प्रूफ करने के। जैसे हमने इक्वालिटीज़ ये देखी हैं, लॉज देखे हैं, ऐसे और भी कई सारे सेट के इनइक्वालिटीज़ होती हैं, इक्वालिटीज़ होती हैं, जिनके लिए हम कुछ लॉज को, कुछ रूल्स को, कुछ मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो ये 3 मेन मेथड्स हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस, वेन डायग्राम, और दूसरा बाय प्रूविंग सबसेट्स ऑफ ईच अदर। वेन डायग्राम से तो वेन डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं, है ना, और दूसरा सबसेट्स वाला। तो मेनली मैं जब आगे भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियोस में तो सबसेट्स वाला यूज़ करूंगी, और वेन डायग्राम वाला आपकी इक्वालिटी चेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। और जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में भी, तो वहाँ पे भी हम वेन डायग्राम यूज़ करेंगे। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टेक केयर, राधे राधे।